श्री राधे। आइए 24वें अध्याय में भगवान ने सृष्टि और संहार का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, आसित ज्ञानमथो ह्यर्थ एकमेवा विकल्पितम। यानी सृष्टि से पहले एकम ज्ञानम आसित, एकमात्र ज्ञान तत्व, चित तत्व, चेतन तत्व था, अविकल्पितम, कोई भेद नहीं था उसमें, भेद शून्य एक तत्व था। और वाङ्मनो गोचरम सत्यम, न वो वाणी का विषय था न मन का विषय था, सत्य था वो चित तत्व। समभवद विदा, अब वो दो हिस्सों में बंट गया, वही चित तत्व दो हिस्सों में बंट गया। तो तयो एक तरो अर्थ प्रकृति, उनमें से एक को हम प्रकृति कहते हैं और एक को हम कहते हैं पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष का अर्थ है शक्ति और शक्तिमान। तो शक्ति भी शक्तिमान से ही उत्पन्न है, शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं। वही जो सत तत्व है, वही ज्ञान तत्व है, वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक प्रकृति कहलाई और एक पुरुष कहलाया। प्रकृति भी दो प्रकार की है, एक कार्य रूपा प्रकृति और एक कारण रूपा प्रकृति। कार्य कारण आप समझें, जैसे घड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी कारण रूपा प्रकृति है, और जो घड़ा बन जाता है तो वो कार्य रूपा। तो प्रकृति के दो भाग हो गए, कारण रूपा और कार्य रूपा। और वही जो है प्रकृति ज्ञानम तम तमो भाव पुरुष सो विधीयते, और जिसको पुरुष कहते वो ज्ञान स्वरूप है, उसी को पुरुष कहा जाता है। माया और रजस तमो रज सत्वमिति प्रकृति भवन गुणा, जो प्रकृति के तीन गुण हो गए, उत्पन्न हो गए, एक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो प्रकृति ज्ञान तत्व से निकली हुई प्रकृति है, उसके तीन तत्व हो गए, तीन गुण हो गए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। और जब वो एकदम बराबर बैलेंस में रहते हैं तो सृष्टि नहीं होती। जब भगवान उसमें क्षोभ पैदा करते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, एक ओम बहुश्यामम, तो जब भगवान की इच्छा शक्ति होती है भगवान, तो उसकी अनुमति से, तो वो उनमें थोड़ा विक्षोभ हो जाता है, कमी बेशी हो जाती है, तब जाकर सूत्र पैदा होता है, सूत्र और महत तत्व। तो सूत्र को कहते हैं क्रिया शक्ति और महत तत्व को कहते हैं ज्ञान शक्ति। इसीलिए ज्ञान शक्ति का जो उल्लेख है चतुर्व्यूह में, वासुदेव जो है ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, संकर्षण, वासुदेव, और ये जो चार तत्व हैं, तो उनमें वासुदेव जो है ज्ञान तत्व है, जो सत्व गुण प्रधान है, और सूत्र क्रिया शक्ति है। तो जब महत तत्व में विकार आ गया तो अहं तत्व आ गया, अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस और तामस। तो वैकारिक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ और इंद्रियों के अधिष्ठात्री दसों इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देव और एक मन, ये प्रकट हुआ किससे, वैकारिक यानी सात्विक अहंकार से। और जो राजस अहंकार है, जिसको तेजस अहंकार कहते हैं, तेजस अहंकार से 10 इंद्रियां पैदा हो गई है। और जो तामस अहंकार है, तमोगुण प्रधान अहंकार है, उससे पंच तन्मात्राएं पैदा हो गई। पंच तन्मात्रा का मतलब शब्द तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 3 तन्मात्राएं पैदा हो गई। और प्रत्येक से एक एक महाभूत की सृष्टि हो गई। ये शब्द से जैसे आकाश तत्व की उत्पन्न हो गई, स्पर्श से वायु तत्व की, और रूप से तेज तत्व की, रस से जल तत्व की, और गंध से पृथ्वी तत्व की। तो ये पंच तन्मात्राओं से 5 पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, इनकी उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से आप देखें, ये प्रकृति के 24 भेद हो गए। आप ध्यान से देखें, नंबर 1 प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व 2 हो गए, और अहंकार 3,
अच्छा, अहंकार में से जो सात्विक अहंकार से हुआ मन 4 हो गए। अच्छा, और तेजस अहंकार से 10 इंद्रियां, हाँ 4 और 10 14 हो गए। और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, तो कितने हो गए? 14 और 10 24 तत्व हो गए। और जो 25वां तत्व है वो पुरुष कहलाता है। तो ये एकदम वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो इस प्रकार से तो मया तेजसा देवता आसन एकादश च बहिकृता, तो सात्विक अहंकार से देवता हुए और मन भी हुआ। देवताओं की यहाँ गिनती नहीं की है, वो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देव है। जैसे हाथ के अधिष्ठात्री देव है इंद्र, पैरों के अधिष्ठात्री देव विष्णु है, हाँ, और कान के अधिष्ठात्री देव जो है दिशाएं हैं, हाँ, आंख के अधिष्ठात्री देव सूर्य है। इसी प्रकार से 10 देवताओं की उत्पत्ति हुई और एक मन। अच्छा, अब जब ये 24 तत्व क्या हो गए, तो 24 तत्व जब इकट्ठे सर्वे संहत्य कारिण, जब इकट्ठे होकर काम करने लगे, इन 24 तत्वों ने ब्रह्मांड की रचना की। अंडम उत्पादयामासु, तो वो अंड क्या है? ममायतनम उत्तमम, उस परमात्मा के लिए, उस सब तत्व के लिए, वो ज्ञान तत्व के लिए मानो एक आश्रय है। तो उसी में जो जल है, क्षीर सागर जिसको कहते हैं, क्षीर सागर में मैं उत्पन्न हुआ और संतानी के उसमें, और मेरी नाभि से, ये पौराणिक कहानी है, भगवान विष्णु की नाभि से जो है कमल, और कमल पर ब्रह्मा, रजोगुणी ब्रह्मा, और अच्छा, फिर वो उन ब्रह्मा जी ने तपस्या की शक्ति से रजोगुण से युक्त होकर 3 लोक और सब 14 भुवन की रचना की। ब्रह्मा जी ने उसी कमल से 3 लोक की, भूर भुव स्व, भूरलोक, भुवरलोक, भुवरलोक माने अंतरिक्ष, और स्वरलोक स्वर्गलोक, इन 3 लोकों की। तो ये भूरलोक में कौन रहता है? मर्त्य, जो मरने वाले, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी मरण धर्मा जीव हैं वो भूरलोक में रहते हैं। और भुवर लोक में भूत प्रेत पिशाच आदि जो रहते हैं वो अंतरिक्ष में रहते हैं। और स्वर लोक में सत्वगुणी देवता रहते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से सपालान, सब लोक के लोकपालों के साथ इन तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई। और कहते हैं भूलोक से नीचे 7 लोक हैं और भूलोक से ऊपर भी 7 लोक है। भूलोक से नीचे कौन कौन है? देखिए, आपने सुना है पंचम स्कंद में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये कहते हैं ये असुराणाम नागानाम आश्रय। तो यहाँ पर असुर और नाग आदि रहते हैं ये पृथ्वी के नीचे 7 लोकों में। और ऊपर के लोकों में भी भू भुव स्व की तो चर्चा हो गई। भूलोक में जो है मरण धर्म मनुष्य आदि पशु आदि रहते, पक्षी आदि रहते, स्वर्गलोक में भूत आदि रहते, क्या महरलोक में भूत आदि रहते, स्वर्गलोक में देवता रहते हैं। और स्वर्ग से ऊपर मह जन तप सत्यम, ये जो 4 लोक है, इन 4 लोकों में जो तपस्वी हैं, योगी हैं, क्रम मुक्ति के माध्यम से इन लोकों में होते हुए जाते हैं। महर्जन तप सत्यम इन लोकों में जाते हैं। और जो भगवत भक्ति करता है, भगवान का भक्त होता है, वो तो सीधा मद गति सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम हुआ। अब अणु बृहत् कृश स्थूलो यो यो भाव प्रसिद्ध्यति सर्वे भय संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण च। चाहे कोई जीव छोटे से छोटा चींटी जैसा हो या बड़े से बड़ा हो या क्या नाम स्थूल हो, कृश हो, अणु छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, दोनों सब में दोनों है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है।
प्रकृति तत्व भी है उसमें, पुरुष तत्व भी है। तो अब कहते इनमें नित्य कौन है, अविनाशी कौन है? तो यस्तु यस्यादिरन्तस्य स वै मध्यम च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिव। यस्तु यस्य आदि, यानी इस सृष्टि से के पहले जो था और सृष्टि के अंत में भी जो रहेगा और मध्य में भी जिसकी सत्ता है। आदि में भी सत्ता है, अंत में भी सत्ता है, मध्य में भी सत्ता है, पर मध्यम की सत्ता वो केवल व्यवहारिक सत्ता है। वेदांत में कहते हैं ये केवल व्यावहारिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। तो विकारो व्यवहार, तो बीच में जो विकार हुआ है वो व्यवहार के लिए, जैसे आप समझे इसको अर्थ के लिए, यानी मिट्टी पहले भी है और मिट्टी बाद में भी है, और बीच में पानी रखने के लिए, पानी रूपी व्यवहार के लिए क्या बना? घड़ा बना। तो घड़ा केवल व्यवहार जगत के लिए, वस्तुतः वह मिट्टी ही है। उसी प्रकार से आभूषण में पहले भी सोना, बाद में भी सोना, और जो व्यवहार जगत में आपने कटक बनाया, कुंडल बनाया, नेकलेस बनाया, जो भी बनाया, तो वो जो है व्यवहारिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता उसकी नहीं है। तो इस समस्त सृष्टि का देखिए, किसी चीज को बनाने के लिए तीन कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण और, तो इस प्रकार से प्रकृति हस्योपादानम, कहते हैं ये प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है। यानी प्रकृति से ही चीज लेकर ये सारा संसार बना है। और इस उपादान कारण का आधार कौन है? तो कहते परः पुरुष आधार, परम पुरुष उसका आधार है। और सतो विव्यंजक, अब उसमें एक होती है निमित्त कारण, आधार हो गया पर पुरुष, और प्रकृति हो गई इसका क्या नाम है, उपादान कारण। हाँ, और अभिव्यंजक काल, उस सत तत्व को प्रकट करने वाला, अभिव्यंजक माने प्रकट करने वाला। जैसे आपके यहाँ कोई चीज वस्तु रखी हुई है, वो तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक प्रकाश नहीं आएगा। अंधेरे कमरे में आप बैठिए, वहां घड़ा रखा हुआ, पर घड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा? जब प्रकाश तत्व यानी अभिव्यंजक तत्व उसमें आएगा, प्रकाश आएगा, तब आपको घड़ा दिखाई देगा। तो वो अभिव्यंजित करने वाला क्या है? काल है। देखिए, काल किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान के दो रूप है, अंतः पुरुष रूपेण बहिरूपेण काल रूपेण यो बहि। यानी अंदर तो पुरुष के रूप में, चेतन के रूप में, हर जीव के अंदर जो चेतन है, तो वही परमात्मा अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर तो पुरुष रूप में है, चेतन रूप में है, जीव रूप में है, और वही परमात्मा बाहर काल रूप में है। तो वो काल क्या है? अभिव्यंजक। तो काल ही सारे संसार को अभिव्यंजित करता है। अच्छा, और तब त्रितयम त्वयम, अब वो तीनों मैं ही हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ, यानी उपादान कारण भी मैं, निमित्त कारण भी मैं, और आधार भी मैं। देखा जाए तो त्रितयम अहम, ये तीनों मैं ही हूँ। मेरी इच्छा से ही प्रकृति बनी है, मेरी इच्छा से ही यह सारा विकार आदि बना है। तो ये सृष्टि का एकदम वैज्ञानिक निष्कर्ष है। अब यही सृष्टि कब तक रहेगी? यावद इक्षणम, जब तक उस परमात्मा, उस नित्य तत्व, उस ज्ञान तत्व की इच्छा, दृष्टि पड़ी रहती है, जब तक वो इस सृष्टि को स्थित रखना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है, जब तक उसकी पालक दृष्टि है, क्योंकि विष्णु का कार्य है पालन करना, तो पालक दृष्टि, पालन करने वाली दृष्टि जब तक बनी रही है, तब तक संसार चलेगा। और दृष्टि ओझल होते ही संसार फिर प्रलय की ओर जाएगा। तो प्रलय की ओर भी उसी क्रम से जाएगा जिस क्रम से सृष्टि हुई थी, उसी क्रम से। जैसे देखिए, अन्ने प्रलीयते मर्त्यम, यानी मनुष्य अन्न में लीन हो जाता है, अन्न जो है बीजों में लीन हो जाते हैं, बीज पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, और पृथ्वी अपने गंध तत्व में लीन हो जाता है, और गंध तत्व जल में लीन हो जाता है, जल जो है रस तत्व में लीन हो जाएगा, और रस तत्व ज्योति तत्व में लीन हो जाएगा। अच्छा, और ज्योति तत्व अपने रूप तत्व में लीन हो जाएगा, रूप तत्व
वायु में लीन हो जाएगा, वायु तत्व स्पर्श में लीन हो जाएगा, और स्पर्श जो है आकाश में लीन हो गया, और आकाश शब्द में लीन हो गया, और शब्द और सारी इंद्रियां अपने अपने जैसे जिस क्रम से सृष्टि हुई थी, तामस अहंकार में सारे के सारे प्रवेश कर लिया, इंद्रियां सारी तेजस अहंकार में प्रवेश करती है, मन जो है सात्विक अहंकार में प्रवेश करता है, और इस प्रकार से तो सब प्रवेश होने के बाद अब वो अहंकार भी अपने महत तत्व में प्रवेश करता है, महत तत्व प्रकृति में प्रवेश करती है, और ते व्यक्ति संप्रलीयन्ते, और वो जो प्रकृति के 3 गुण है रसत्व रजतम, वो भी अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और वो प्रकृति भी काल में लीन हो जाती है। देखिए, ते व्यक्ति संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यय, अविनाशी उस काल में प्रकृति लीन हो जाती, और काल मायामय जीव में लीन हो जाती है, और जीव परमात्मा में लीन हो जाता है। जहां से सृष्टि का क्रम हुआ, प्रारंभ हुआ था, लय भी अंत में जाकर वही समाप्त हो जाता है। ये सृष्टि और संहार का वैज्ञानिक विश्लेषण है सांख्य दर्शन के अनुसार। एवं अन्वीक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रम, तो जिसने संहार सृष्टि के क्रम को ढंग से जाना और संहार के क्रम को भी ढंग से जाना, उसे कभी भ्रम नहीं होगा, विकल्प का भ्रम नहीं होगा। मनसो हृदि तिष्ठेत व्योमनि बाष्पोदयेतमा, कहते हैं मन में भ्रम कभी नहीं होगा। कैसे? जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा टिक नहीं सकता, तो ये सृष्टि और संहार की बात समझने के बाद हमारे पास भ्रम या अज्ञान टिक नहीं सकता। ये बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण। जय जय श्री राधे।